ने कैसे व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो देश भी उस तरीके से सोच रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार हम एक नया शहर बसा रहे हैं, तो क्या क्या वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, उन जगहों से उन चीजों के डिजाइन लिए, जैसे रोड डिजाइन लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। सॉलिड वेस्ट ब्रसल्स एंड को न्यूयॉर्क। पावर आईसीटी सिंगापुर, लंदन, कनाडा, डेनमार्क। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग। स्टॉर्म वाटर ब्रसल्स एंड को न्यूयॉर्क। अर्बन प्लानिंग लंदन, शिकागो, मिल्टन कीन। इन सभी जगह का निचोड़ जाके एक शहर बस रहा है। तो आप सोचो वो क्या होने वाला है। और मैं नहीं बोल रहा इस बात को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। आप नीचे राइट में कॉर्नर में देख सकते हैं। तो सोचो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। ये सबसे अच्छी चीज है। सभी के सभी कनेक्शन जो है ना जमीन के नीचे है। ये जो टनल देख रहे हो ना, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, ये इतनी बड़ी टनल है, 3 बाई 3 मीटर की एक टनल है। एक स्कॉर्पियो यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाए। सारा बारिश का पानी इन टनल्स के बाद आर्टिफिशियल रिवर में जाता है और रिसाइकल होकर पीने के लिए ट्रांसफर होता है। कहाँ? जहाँ धोलेरा 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में 20 पानी की टंकी लगी है, जिसकी एक की कैपेसिटी 10 लाख लीटर है। तो शहर बसा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की प्लानिंग कितनी बढ़िया, पता है उसको देश में क्या होने वाला है। और हमारे स्पेशली धोलेरा में हम क्या करने वाले हैं, और धोलेरा में जो करने वाला है उसकी प्लानिंग पहले से। सभी कनेक्शन, 11 कनेक्शन जमीन के नीचे। टाटा नैनो सभी जानते हैं। सिंगूर से ममता बनर्जी ने इनको भगा दिया 2010 में, और मोदी जी ने साथ गुजरात में इनको जगह दी। 100 गज का प्लॉट पता है दोस्तों 2010 में कितना था? मात्र कहूं तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए का। और 10 साल बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिर्फ टाटा नैनो की बता रहा हूं मैं, उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है। वो गाड़ी जो चली भी नहीं, 10 साल के अंदर लगभग लगभग 20 गुना प्राइस बढ़ गए। और मैं आपसे कह रहा हूँ धोलेरा में 10 साल में 10 ही गुना। बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ। जहां से उठ के गई ना इंडस्ट्रीज, और टाटा नैनो आई, ऐसा तो नहीं है टाटा नैनो सब कुछ बनाने वाली है। बहुत सारी चीजें उसको बाहर से असेंबल करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें उसको चाहिए होती हैं। कोई नट बोल्ट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई मिरर बना रहा है। 450 से ज्यादा इंडस्ट्रियां लग गई वहां जाके। तो सोचो धोलेरा में क्या होने वाला है। सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे। नेक्स्ट। 2012 इन धोलेरा स्मार्ट सिटी एक डिकेड डेकेड, मतलब एक विजनरी प्रोजेक्ट देखा 2012 में। और मतलब कोई कल्पना भी नहीं करता था, 2016 तक जमीन पे कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि बहुत सारे फैसले हुए, बहुत सारी चीजों को देखा गया, किया गया। और हम 2012 से वहां पे काम कर रहे हैं। हमारा विजन बहुत बड़ा है मेरे का, कि हम लोगों को वैल्यू ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर मैं राजीव सर की बात करूं, इनसे सिंपल व्यक्ति नहीं देखा, फाउंडर है ये कंपनी के। मैं तो बहुत रूबरू होके इनसे मिला हुआ हूँ, बहुत नजदीक से मिला हुआ हूँ। इनसे जैसे जेन्युइन पर्सन मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद, छोटे से लेवल से शुरू करा इन्होंने भी, आज इतने बड़े लेवल पे हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ आदमी है। और इनका एक ही कहना है, अपना मोटो ना कमाना नहीं है। कमाना मतलब सेंस क्या होता है? वो कहते हैं मुझे एक आदमी से 100 रुपए नहीं कमाने, मुझे 100 आदमियों से एक एक रुपया कमाना है। उनकी सोच इतनी बड़ी है। और उनका विजन जब देखोगे ना, शायद बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको। इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए। शालीनता इतनी जबरदस्त है इनके अंदर। मतलब कोई कभी मिलेगा तो ऑब्जर्व करेगा उस बात को, कि गौरव भाई आए थे, वो कुछ कह रहे थे तो बिल्कुल सही था। विजनरी आदमी है ये। हमारे साथ आज 8,500 से ज्यादा मेरी फैमिली में मेंबर्स हैं, जिसमें 3500 चैनल पार्टनर है, 5,000 प्लॉट होल्डर, और 950 लोग रिपीटेड प्लॉट होल्डर हैं। मैं भी उसमें एक, मेरे 5 हैं। तो ऐसे बहुत है, किसी के 10 हैं, किसी के 5 हैं। ऐसे भी लोग हैं, किसी किसी के 50 है। मैं नाम नहीं ले सकता। मेरे ही बहुत सारे कस्टमर हैं जो जो मेरे साथ एसोसिएट हुए, यहाँ पर आए, उन्होंने परचेज किया, इन्वेस्ट किया। ऐसे कितने कस्टमर है जिनके खुद के 5 5 10 10 इन्वेस्टमेंट है। और उनको अभी भी इतनी भूख है यार, और कर दूं, और कर दूं, और कर दूं। कह रहा भाई हमें भी तो फूल ताजे चाहिए अपनी फोटो पे। तो कहने का मतलब है, एक मजाक का विषय है, लेकिन विजन ऐसा है यहाँ पर कि जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है ना, उसके गुण ही गाने वाले हैं। वो खुद भी गाने वाला है गुण, कि यार मैंने जिंदगी में बहुत जबरदस्त फैसला लिया। और जो बच्चे तो सभी के गाते हैं, फिर अगर आप अच्छा कुछ करके जाओ तो। हमारे कस्टमर जो है ना आज, वो 10 कंट्रीज के अंदर हैं।
मेरे खुद 2-3 से ज्यादा कस्टमर हैं जो यूएस शिकागो से हैं। 28 स्टेट्स यूटी से हैं, 415 इंडियन सिटीज से हमारे पास कस्टमर है जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, फेथ किया। अवार्ड और रिकॉग्निशन की बात करें, फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में राजीव सर के बारे में बहुत कुछ लिखा, और ऐसे नाम नहीं आता यहाँ पर। आपने कुछ किया है तभी आने वाला है, मेरा तो नहीं छाप रही वो, आपका तो नहीं छाप रही, लेकिन किसी का छाप रही है, यानी कि उसने कुछ अपने क्षेत्र में बहुत कुछ बड़ा किया है, जिसको भूपेंद्र पटेल जी ने भी अवार्डेड किया है हमें। तो मुझे तो फील होता है कि राजीव सर को नहीं दे रहे अवार्ड, मुझे ही दे रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप को अलग मानता ही नहीं कहीं पर भी। मैं इन्वेस्टर जरूर हूँ, लेकिन मैं फैन हूँ इनका। टाइकॉन ग्लोबल ने भी कवर स्टोरी पे छापा है, अभी 2025 में इशू हुई है। तो राजीव सर के बारे में जब आप पढ़ोगे, एक जबरदस्त तरीके की जर्नी है उनकी। प्राइड ऑफ गुजरात हमें 2025 में मिला। ये भूपेंद्र पटेल जी हैं, वहाँ के सीएम हैं, उनके हाथों से हमें मिला। ये ऐसे ही नहीं मिलने वाला, कुछ किया है तो ही मिलेगा भाई। दैनिक भास्कर अपने आप में इतना बड़ा अखबार है, उसमें आप कहाँ से जीरो से शुरू करके इन्होंने कितना बड़ा एक मुकाम हासिल किया, वो सारी स्टोरी इसमें आपको मिल जाएगी। 25 जो नवरत्न बोलूं मैं, गुजरात के नवरत्नों में इनका नाम आया, शून्य से शिखर तक गए ये लोग, पहचान बनाई इन्होंने, उसमें नाम राजीव सर का भी है। तो गुजरात के नवरत्न में आना अपने आप में एक बड़ी बात है। मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड इकोनॉमिक टाइम्स ने हमें दिया 2023 में। प्राइड ऑफ गुजरात 2022 में हमें मिला हुआ है। गुजरात आइकॉन अवार्ड 2022 में। 20 प्रोजेक्ट अभी तक हम सोल्ड कर चुके हैं यहाँ पर, जिसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है। वैसे तो अब और भी 2 प्रोजेक्ट है, उनमें भी लगभग लगभग कुछ अवेलेबल नहीं है। अब नया प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो आपके सामने अब आने वाला है। न्यू प्रोजेक्ट जो हमारा है मयूर कल्प, अभी हमने लॉन्च किया है। इस पे अभी एक ऑफर चल रहा है। ऑफर ये है कि आप प्री लॉन्च में एमिनिटीज के साथ आने वाला है। वो जो अच्छी एमिनिटीज होती है, जहां हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि मैं ऐसी जगह पर जाके रहूं जहां मैं सेफ एंड सिक्योर भी और मेरे बच्चों को एक माहौल मिले। तो स्विमिंग पूल से लेके इंडोर गेम, क्लब हाउस, इंटरनल रोड डिमार्केशन, किड्स प्ले एरिया, स्पोर्ट जोन, ये सब चीजें वहां पर अवेलेबल होने वाली है। 9 किलोमीटर कहाँ से है? इसका डिस्टेंस सिर्फ एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर क्या होता है? मैं आज जहाँ बैठा हुआ हूँ ना दिल्ली में, यहाँ से 32 किलोमीटर दूर हूँ। और जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ ना, ना यहाँ पार्क है ना कुछ है। पता है यहाँ का रेट क्या है? 1.5 लाख रुपए गज। और जहां भी हम धोलेरा में हैं, वहाँ 7750 रुपये, 8000 रुपये गज। सोचो कितनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है। और मेरे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है भाई सर। मतलब मुझे रहता है कि मुझे यहाँ से छोड़ के कहीं रहना है। अब रहने के लिए तो मैंने जगह ले ही ली है गुजरात में, खैर। तो समझने की जरूरत क्या है कि 9 किलोमीटर मात्र एयरपोर्ट से, यानी कि आप 15 मिनट में मैक्सिमम आप पहुंच जाओगे धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2 किलोमीटर SIR बाउंड्री से मात्र, जहाँ टाटा जैसी बड़ी बड़े जाइंट प्लेयर आए हुए हैं। 7 किलोमीटर का है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे को आप कनेक्ट कर सकते हो। ABCD बिल्डिंग 11 किलोमीटर। भाई साहब 11 ही मिनट लगते हैं, मैंने देखा हुआ। आप गाड़ी से जाओ, अपनी घड़ी में टाइमर लगा लेना, मात्र 11 मिनट आपको यहाँ से 11 मिनट लगेंगे पहुंचने में। एक्टिवेशन जोन 12 किलोमीटर है, मेट्रो 7 किलोमीटर। इस दायरे के अंदर हो आप तो इतनी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आगे आएंगे सब, हितेश भाई। 50 बीघा लैंड के अंदर 517 प्लॉट्स हैं इसके अंदर। 128 स्क्वायर यार्ड से शुरू है, मेन रोड 12 मीटर है, और इनसाइड रोड जो है इसमें 7.5 मीटर से लेके 9 मीटर की है। प्रोजेक्ट रेट जो है वैसे 7750 रुपये स्क्वायर यार्ड है, लेकिन हमने प्री लॉन्च किया 11 अगस्त को इसको। तो 12 सितंबर तक जो भी व्यक्ति बुकिंग कराएगा, तो उसको 7500 रुपये का रेट लगेगा, 250 रुपये गज का डिस्काउंट मिलेगा। उसमें कंडीशन है कि आपको विद इन 1 मंथ पूरी पेमेंट करनी है। उस कंडीशन के साथ है कुछ उसमें, और डेवलपमेंट चार्ज 850 प्लस GST, जो हम वहां पर आपको एमिनिटीज डेवलप करके देने वाले हैं। पार्क फेक्सिंग या कोई आप PLC देनी पड़ेगी आपको उसको, कुछ आप लोकेशन को प्रेफरेंस देते हैं तो 5%। रजिस्ट्री 6% है, और फिक्स चार्ज है जो 15,400 रुपये, जिसमें एडवोकेट फीस, इंडेक्स कॉपी, 7/12 एंट्री, जिसको म्यूटेशन दाखिल खारिज बोलते हैं, ये सब चीजों के चार्जेस हैं। मयूर इंडस्ट्रियल हब भी हमारा, ये तो इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है। कोई इंडस्ट्री वेयर हाउस पर्पज से अगर अपनी प्रॉपर्टी को लेना चाहता है, ऑन हाईवे जबरदस्त प्रोजेक्ट है। मेरा खुद का एक प्लॉट है इसके अंदर। और वेयर हाउस, वर्कशॉप, MSME छोटी चीजों के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं।
23 किलोमीटर एक्टिवेशन एरिया से, स्टेट हाईवे के ऊपर है। 22 किलोमीटर एबीसीडी बिल्डिंग से, 10 किलोमीटर एसआईआर बाउंड्री से, 8 किलोमीटर एक्सप्रेस वे से और 9 किलोमीटर एयरपोर्ट से। तो इंडस्ट्रियल पर्पज से, वेयर हाउस पर्पज से बहुत जबरदस्त लोकेशन है इसकी। 81 बीघा में लैंड आई, 292 प्लॉट है, 325 स्क्वायर यार्ड से शुरू होता है। 18 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर की रोड्स इसमें अवेलेबल हैं। 8500 रुपये इसका रेट है। इसमें जो डेवलपमेंट था 500 रुपये था, और जीएसटी प्लस इसमें 18%, बाकी रजिस्ट्री और वो सब कुछ सेम है इसके अंदर। मयूर ग्रीन्स कोर्टयार्ड अ लग्जरी विला प्रोजेक्ट, ये हम पहला प्रोजेक्ट अपना ऐसा लेके आ रहे हैं जो सपने का घर हो, सपनों का घर होता है ना जो, लग्जरी विला, वो कंस्ट्रक्ट करके हम लेके आ रहे हैं। और इसके साथ भी कुछ बहुत अच्छे बेनिफिट आएंगे जो आने वाले समय में आने वाले हैं। 14.5 बीघा के अंदर 124 ही प्लॉट आएंगे, और मुझे लगता है हितेश भाई ये रातों रात बिक जाएंगे, लोगों तक नहीं पहुंचने वाले ये। मेरे को जिसको मैंने ये प्रोजेक्ट बताया ना, वो ये कहता है भाई साहब मेरे जैसे ही आ जाना, मेरा बुक कर देना, पूछना भी मत। तो ये 196 स्क्वायर यार्ड से 437 स्क्वायर यार्ड के होने वाला है। 12 मीटर, 9 मीटर और 7.5 मीटर रोड होने वाली है, लग्जरी विला। और टाटा से भी हमारी इसको लेके कुछ प्लानिंग चल रही है। अब वो जैसी आ जाती है फिर उसके बारे में जिक्र करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। 1.5% ये हमारी यूएसपी है। 1.5% पर मंथ आपको बीपीसी मिलता है। यानी सोचो एक किराया आ रहा है आपको, उस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आज मैं बोलूं, लगभग मुझे 1 लाख से ऊपर यहाँ किराया आता है पर मंथ, जो 3 साल तक आने वाला है। तो पैसिव इनकम एक क्रिएट हो गई। और 3 साल में वो प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, वो सोने पे सुहागा। तो यहाँ तो वो है आम के आम गुठलियों के दाम। गुठली भी नहीं ऐसे जाने वाली बेकार, वो भी बिकने वाली है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं इस बात को कहता हूँ 2019 से कंटिन्यू कंपनी 1.5 साल 1.5% पर मंथ दे रही है बीपीसी। और बिजनेस प्रमोशन कमीशन के नाम पे इसको दिया जाता है। एक सिंगल डे भी ना डिले नहीं हुआ। अब मैं एज ए कस्टमर बात कर रहा हूँ, एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं हुआ मेरी आंख खुलती है। हर मंथ की 5 से 11 के बीच में जो भी आपका मंगलवार आता है, उस दिन आपके अकाउंट में हरा हरा सा एक मैसेज आता है। और क्या दिल को तसल्ली मिलती है। तो ऐसा लगता है यार आज ही रिटायर हो गए। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इन्वेस्ट किया यहाँ पर, तब से मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया। और आप सोचो किसी को 3 साल 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो कितने होते हैं पैसे? 36 लाख रुपए तो ये अलग से हैं। और जो इन्वेस्टमेंट होगी वो एक अलग बात है। ग्रोथ आप देख ही सकते हो कि कहाँ से 2014-15 से शुरू होकर और कहाँ तक पहुंचने वाली है 2030 तक ही, कल्पना से परे। ये तो एक स्टेट ग्राफ दिखाया है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है और हमारा फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है। रिजॉर्ट्स में हमारे हैं, ऑफिस स्पेसेस आने वाले हैं, शॉपिंग मॉल में हमारे हैं, अपार्टमेंट में, विलाज में, इन सब में हमारी एंट्री होने वाली है। जो प्लान्ड है सब चीज। हमारे ऑफिस ऑफिस की अगर बात करूं तो सूरत में हेड ऑफिस है, मोन्टेसा बिल्डिंग, एक पूरे शिप की तरह बनी हुई बेहतरीन बिल्डिंग, जहाँ पे स्वाद ले रहे हैं हमारे हितेश मोदी जी बैठ के। और मैं विजिट करके आया हूँ, बहुत जबरदस्त है। राजहंस वहाँ पे बिल्डर है, उसकी ये प्रॉपर्टी है। अहमदाबाद में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, 707 नवरत्ना में, आंबली में है ये। नोएडा में है हमारा, अल्फातम बिल्डिंग में है ये। गुड़गांव में अभी आया है, भावनगर में है, और देहरादून में भी। हमारे 6 जगह पे हमारी प्रेजेंस अभी हो चुकी है। और छोटे छोटे ऑफिस जो हैं लोकल लेवल पे वो भी हैं। ये मिरिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जो आने वाला अगर मैं बोलूँ ना, तो डीएलएफ होने वाला है ये आने वाला। जो गुड़गांव का डीएलएफ है, ये मिरिक। मिरिक होने वाला कहाँ का? धोलेरा का। तो आपके पास बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मौका है। जिसने भी आपको इनवाइट किया है उससे और चीजें डिटेलिंग लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो और एक चीज मैं और बोल दूं भाई साहब, हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोग सोचे, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस ये किया है जिंदगी में, सोचने से फैसले कमजोर होते हैं, मजबूत किसी के नहीं होते। आप ज्यादा सोच लेना, डिसीजन कमजोरी होगा। तो मुझे लगता है आप जाओ, विजिट करना चाहते हो विजिट करो, अपने जो भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया उससे बात करो। और इस अपॉर्चुनिटी को जितनी जल्दी ग्रैब करोगे ना, उतनी जल्दी आगे बढ़ने वाले। थैंक यू तेज जी। सो रियली थैंक यू सो मच मिस्टर गौरव सर, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने डोलेरा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड वंस अगेन जो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, आई नो वेरी वेल कि आपके पास ऑलरेडी इतने सारे अगर मैं बात करूँ दिल्ली से,
सो कई बार हम लोग सूरत से भी सोचते हैं या गुजरात से हम लोग सोचते हैं कि यार कौन जाके इन्वेस्टमेंट करेगा। बट आपने जो विजन लोगों को देखा है कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा का आपने एग्जांपल्स दिया, तो नो डाउट कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो शायद प्लान कर रहे होंगे, बट अभी उनका विजन क्लियर हो गया होगा। वाई वी इन्वेस्ट इन धोलेरा ओनली। सो वंस अगेन गौरव सर, थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल मैं टाइम। एक बात और बोल दूं, मेरे साथ 400 प्लस इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुके हैं। वाह। और आज भी 5 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, आज की बात कर रहा हूं मैं उसमें से टाइम निकाल के आया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने लोगों तक नहीं पहुंचाया ना तो मैं पाप कर रहा हूँ। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास है ताकि मैं लोगों को दे सकूं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है यार 10-15 लाख रुपए में क्या मिलता है, लेकिन वो कब करोड़ों में बदल जाता है ना पता नहीं लगता। जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ आज, मात्र 43,000 रुपीज में मेरे पिताजी ने ली थी, आज उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। तो आप सोचो 43,000 की चीज 50 लाख रुपए है। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे वहां दिखाई दी। और जब मैं पहली बार गया था तो मेरी वाइफ ने कहा था कहाँ ले लिया अपने, जंगल दिखाई दे रहा, पानी भरा हुआ है। आज वहां पर ना कंस्ट्रक्शन चल रही है। जब उस वीडियो को वो आज देखती ना कहती ऐसे बदल गया। मैंने कहा मेरे दिमाग में उसी दिन था ये विजन। तो जो विजनरी आदमी होती है वही वही आदमी जिंदगी में पैसा बनाता है। कैलकुलेशन करो, अपना इन्वेस्ट करो, और ज्यादा सोचोगे तो इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो रिग्रेट मनाना। बहुत सारे लोग उन्होंने मनाया नोएडा गुड़गांव में, वो और भी मना सकते हैं। तो रिग्रेट ना मनाना पड़े तो धोलेरा बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है, और इतना लॉयल है गुजरात। गुजरात से जैसे कानून कहीं नहीं है, लैंड ग्रैबिंग एक्ट जैसी बहुत सारी सख्त कानून वहां पर हैं, जिनके बारे में मैंने पूरी स्टडी करी 2 साल। और उस स्टडी के बाद मैंने जाके इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट किया तो फिर पूरा हुजूम को इन्वेस्ट कराया। मेरा टारगेट है कम से कम 1 लाख परिवार मैं वहां बसाऊं, और वो करके रहूंगा मैं।